दौड़ दौड़ करता हुआ दो भागों में विभाजित हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्या निकला? नरसिंह भगवान। अब यही तो बात है। अब नरसिंह भगवान का अवतार होता है यहाँ पे, और हिरण्यकश्यप को देखो, अरे ये तो कौन है? भगवान ने प्रहलाद को गोदी में लिया, प्यार दिया, दुलार दिया। तो भगवान हमारे तुम्हारे लिए कितने रूप बना देते हैं, है ना? अब इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को आज भगवान ने, संध्या कालीन का समय चल रहा था, भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को जो है अपने हाथों में लिया। वक्षस्थल यहाँ पे देहली के बीच में भगवान ले आए। वक्षस्थल होकर जंघा का विस्तार किया मेरे नारायण ने, और जंघा के ऊपर उसको रख लिया हिरण्यकश्यप को, और पूछा, बोल हिरण्यकश्यप, संध्या कालीन का समय है, बोल दिन है या रात? महाराज ना दिन है ना रात है। बोल तू अंदर है या बाहर? महाराज ना अंदर हूं ना बाहर हूं। कहां है? देहली पे हूं। बोल मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र? भगवान के नाखून थे बड़े बड़े, शस्त्र कोई नहीं था। मेरे हाथ में कुछ है? नहीं महाराज। अब बोल मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं या स्त्री? महाराज ना तुम पुरुष हो ना पशु हो ना स्त्री हो। तेरे सब वरदान पूरे? हाँ महाराज। तो अब तुम बता, और तेरी कोई इच्छा? भगवान ने जोर से पंजा मारा, देरी नहीं की, हृदय से कलेजा निकाल के प्रहार किया, और बहुत बड़े अधर्मी हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार। अब प्रहलाद हिरण्यकश्यप को आज मार मुकाया, उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इतने में क्या हुआ? भगवान आज प्रहलाद को कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र जब धरती पे पैदा हो जाएंगे, भक्त पुत्र जब पैदा हो जाएंगे, तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। जो जिस किसी के घर में भी भक्त पुत्र, भक्त कोई भी बन सकता है, उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अब भगवान की दग्धा शांत नहीं हुई, क्योंकि पापी का खून भगवान के हाथ में लगा था। आज भगवान ने दग्धा को शांत करने के लिए गुल्लर के पेड़ में अपना हाथ मारा है, पंजा मारा है। और आज भी आप देख लेना, सारे प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है, हिरण्यकश्यप पापी है ना? पापी है। और भगवान ने अपनी दग्धा पापी का खून गुलर के पेड़ को लगा, उसमें जो फल लगते हैं उसमें कीड़े होते हैं। देखना कभी भी प्रैक्टिकल बच्चे, गुलर के पेड़ में जो फल लगता है उसको खोल के देखना, उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे। उस फल को खाया नहीं जाता है, वो हिरण्यकश्यप का खून लगा है। अब इतने में अब ब्रह्मा विष्णु शिव समस्त देव देवता प्रसन्न हुए, आकाश मंडल से दुनिया बजने लगी। अब भगवान को क्रोध आया था पापी हिरण्यकश्यप पे, उसको शांत नहीं कर पाए। माँ लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि अब ज्यादा क्रोध आ जाए तो फिर पत्नी ही भगवान का शांत कर सकती है। आज माँ लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी सामने देखकर क्या कहने लगी, अरे ये कौन है? बात लक्ष्मी देव भगवान विष्णु को नहीं पहचाना। फिर सारा क्या ब्रह्मा ने कि जिसने बुलाया है वही भगवान को शांत करेगा। फिर प्रहलाद जी महाराज जी ने भगवान के आज सारे क्रोध को शांत किया। आम नवसरणी लैकुंठे योगिनाम भेट्यं च मद भक्ताय प्रकाशी कर्तव्य शांति नारदा। जहां मेरे भक्त मुझे बुलाएंगे मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भगवान पत्नी को भी कह दे मैं तेरा अधीन हूं, लेकिन हम तो किसी को काम बोले तो आप क्या कहते हैं कि भाई मैं पूछ के आता हूं तेरा, है ना? लेकिन भगवान ने भगवान ऐसी की बात कहती कि मैं किसके बस में हूं? भक्त के बस में हूं। बोले नंदकंद भगवान की। अब इसी प्रकार से महाराज सुखदेव मुनि जी आज कथा रसपान करवा रहे हैं राजा परीक्षित को। अब राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज आगे का महाकुंभ पर्व का आप वर्णन कहिए। 12 वर्ष बाद महाकुंभ पर्व आता है। और महाराज हे राजन, एक बार महाकुंभ पर्व आया और ये सारी दुनिया कंकड़ क्षेत्र हरिद्वार में स्नान करने के लिए चल पड़े। सारे बड़े बड़े थैले लेके, बड़े बड़े तिलक लगा के, बड़े बड़े सुंदर सुंदर
वस्त्र पहन के आज गंगा में स्नान, कुंभ में, मेले में चलने लग पड़े। अब मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हैं, शंकर भगवान से पूछती हैं कि महाराज ये क्या है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, सारे गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, कहां लोग जा रहे हैं? शंकर भगवान ने बोला, देवी ये महाकुंभ पर्व है, 12 वर्ष बाद आया है। तो मां पार्वती कहती कि भाई इसका फल सभी को मिल जाएगा जो बड़े बड़े छोटे ठेके चले हैं। मां पार्वती ने यहां इच्छा जाहिर की कि हे शंकर भगवान, मैं इस पर्व का, भगवान ने कह दिया कि इस पर्व का फल किसी एक बिरले को मिलेगा। मां पार्वती यहां पे आज शंकर भगवान से वार्तालाप करती है, कहती है महाराज इतनी दुनिया कुंभ पर्व में जा रही है और आप एक आदमी को फल दोगे? मैं खुद देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि ये दुनिया झोले वाले, बैगों वाले, सिल्क वाले मंगादारी कहाँ जा रहे हैं। खुद दिखाती हो अपने आप को। भगवान, मां पार्वती नहीं मानी। और शंकर भगवान ने क्या कहा, देवी जब मैं कुंभ पर्व, कल कुंभ पर्व है, कल हम सुबह जो है वहां पहुंच जाएंगे। और भगवान शंकर ने क्या बोला, भक्त को उतारने के लिए। देखो आज मेरे शंकर भगवान क्या कर रहे हैं। कौन करेगा कुंभ महापर्व में? कथा ध्यान से सुनना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब कुंभ महापर्व है, ये तो अमर रस रहा है। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम ऐसा करना, मैं कोड़ी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? कोड़ी। और मेरे शरीर पे हजारों मक्खियां लग जाएंगी। तुम इतना सुंदर अपना स्वरूप बना लेना, इतना सुंदर चेहरा बना लेना कि किसी भी देवी का ऐसा चेहरा बना, सबसे सुंदर बना लेना। फिर महाराज फिर मुझे और क्या करना है? फिर तू रास्ते में बैठ जाना। फिर महाराज आते जाते हुए जो तिलकधारी आ रहे हैं, मालाएं डाले आ रहे हैं, बड़े बड़े बैग लेके आ रहे हैं, उनके पास हाथ जोड़ना, भैया मेरे पति को कोई स्नान करवा दो, मैं जवान हूँ और इनका कोड है और इनको आज कुंभ पर्व में स्नान करने से मेरे पति के सारे पाप धुल जाएंगे, इनका कोड खत्म हो जाएगा। गंगा में स्नान करने से कोड खत्म हो जाएगा। शंकर भगवान ने सारी रूपरेखा तैयार कर दी और शंकर भगवान चले। बड़े बड़ी दुनिया, मेला लगा है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। वैसे हमारे पंडित जी भी गए थे हर बार, की दुकान पे गुम हो गए, फटाफट खाई। ऐसा नहीं सोचता कि 5-6 हैं इनको खिलानी पड़ी साथ में। किलो जलेबियां खा जाते हैं। कल जलेबी थी ना, कल पूरा मुंह में पानी आ रहा था कि कब जैसे थाली पहुंचे, है ना। अब कुंभ पर्व आप भी जाते हैं और क्या देखते हैं, भगवान के लाल की। अब कुंभ पर्व में दुनिया जा रही है, शंकर भगवान ने आज डेरा लगा दिया और कोड़ी का रूप धारण कर लिया। वो हजारों मक्खियां शंकर भगवान के शरीर को लग गई। मेरी मां पार्वती ने इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, हाथ में पल्लू दिया और ऊपर से मक्खियां उड़ाने लगी कंकड़ क्षेत्र के बीच। मां पार्वती पल्लू से, और जो भी कोई आता, भैया मेरे पति को स्नान करवा दो। अब क्या कहते लोग, अब मक्खियां लगी हैं, अब रास्ता इधर से है और लोग दूर दूर भागते हैं, अरे भागो भागो, ये तो हमें खा जाएंगे, ये तो रोगी बैठा है, लेकिन पता नहीं कि कौन बैठा है ना। अब बहने भाई बड़े बड़े लोग वहां पे तिलकधारी मालाएं डाले हुए जा रहे हैं, सभी को प्रार्थना कर रही है। आज शाम पूरा दिन बीत गया, लेकिन आज पार्वती के पास शंकर भगवान के आज स्नान करने के लिए कोई भी भगत तैयार नहीं। अरे हमें खुद खा जाएगा, भागो भागो यहाँ से।
शंकर भगवान गर्दन हिलाते हैं, पार्वती को कहते हैं, इशारा करते, देख ये जा रहे हैं स्नान करने को, ये आए हैं अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, ये आए हैं मेरी गंगा में मैल धोने के लिए। नीति तो देख इनकी। फिर और भाई आता है, उसको पार्वती कहती, आज कोई भी विचार नहीं। अब इतने में आज भगवान का भक्त सबसे पीछे चला है। शरीर पे गरीबी का रंग कैसा होता है? मैला होता है। गरीबी का रंग मैला होता है। अब गरीबी का रंग मैला, हाथ में डंडा लिए हुए, शरीर पूरा ढका नहीं है, मैले टुकड़े वस्त्र, पूरे शरीर के लिए भी वस्त्र नहीं, कितनी गरीबी थी। घर से चला है भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए। उसी पर तो भगवान अवतार में जा रहे हैं। तुम तो एक कदम गोविंद की तरफ चल के तो देखो, फिर देखो आत्म समर्पण कर दो, फिर देखो क्या। अब माँ पार्वती भगवान शंकर ने सारा किया, वो देखो आरा डंडे वाला, इसको बोल के देख। देखो कोड़ी बच्चे, मैं यही कहूंगा, मुझे तो गंगा में कोई लेके जाएगा, तूने तो मुझे भी बता दिया। शंकर भगवान ने, अब क्या हुआ, मैं तो फंस गया, अब मुझे कोई स्नान नहीं करवाएगा तो मेरा तो कोड ऐसे रहेगा। इसलिए पत्नी कितनी प्यारी हो, जिसका भेद बताना नहीं चाहिए भैया, दुश्मन हो भेद छुपाना नहीं। इससे भेजे फिल्म बनाऊंगे। भगत आया, दूर से आवाज लगा दी मां पार्वती ने, भैया दीदी चलते चलते सामने शंकर भगवान के सामने पहुंच गया। मां पार्वती ने दूसरी आवाज लगाई, तीसरी आवाज लगाई, भैया रुक गया। हाँ देवी क्या बात है? अब बूढ़ा शरीर है, हाथ में डंडा है, और कहने लगी, महाराज ए भैया मेरे पति को गंगा में स्नान करवा दो। आज गंगा आई है, महाकुंभ पर्व है, आज जन्म जन्मांतरों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं महाकुंभ पर्व में। अरे ये तुम्हारा पति